वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम आपके लिए एक और एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं जिसमें हम माउंटेन पासेस इन इंडिया जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा माउंटेन पासेस इन इंडिया। तो आप बच्चों को ये चीज़ भी पता होगी कि जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे, जो वुमेन बटालियन के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें एक जो है वो पासिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक माना पास पूछा हुआ था उत्तराखंड का। तो आपको पता ही है इसमें से एक नया क्वेश्चन तो आ ही सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती ही है 2 या 3 क्वेश्चंस की, हमेशा पासिस के पे क्वेश्चन जो है वो आता ही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ना कि जो आपका जेके पुलिस का एग्ज़ाम होगा और जितने भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना, उसमें ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे इंडिया की, उसमें भी ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो है माउंटेन पासिस इन इंडिया जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज का जो सेशन है वो एमसीक्यू नहीं होगा, एक क्विक रिवीजन होगी जिसमें हम आप सभी बच्चों ने तो ऑलरेडी ये पासिस का जो है वो टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। आज हम उसको सिर्फ जो है वो डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, तो जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर भी करो, और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। यस, देखिए आज की जो वीडियो है वो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। यस, देखिए सबसे पहला पास जो आ रहा है, मैं आपको साथ साथ जो है वो डिस्कस भी करूँगा। देखिए सबसे पहला पास जो है वो है असीरगढ़ पास। असीरगढ़ पास जो है वो कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो वो पास है वो यही है, असीरगढ़ पास। और ये कहाँ पे आता है, ये आता है सतपुरा रेंज में। ठीक है, और इसको एक नाम और से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, उसको कहा जाता है दक्कनी दरवाज़ा और डोरवे टू हेल, सॉरी डोरवे टू डेक्कन, डोरवे टू डेक्कन। ठीक है, याद रखना इसमें एक चीज़ और है कि ये कनेक्ट करता है किसको, नॉर्थ इंडिया इंडिया टू डेक्कन प्लेट्यू। ओके, और ये कहाँ पे आता है, ये नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में आता है। ठीक है, कनेक्ट करता है, सॉरी नर्मदा रिवर और ताप्ती वैली के बीच का जो कनेक्शन है ना, वहाँ पे आता है, जिसको हम कहते हैं असीरगढ़ पास, जो कि सतपुरा रेंज में है। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का जो पास है वो है हमारा ओडेनकोल, जो उत्तराखंड में है। बस इसको याद रख दीजिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा नंबर आ गया हमारा बनिहाल पास, जो हमारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर सिंपल लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर में। आपको पता ही है जो बनिहाल पास है ये कहाँ पे है, ये हमारा है कौन सी रेंज पे, पीर पंजाल रेंज पे है। और जवाहर टनल जो है वो यहीं पे बिल्ड हुई है। ओके, आगे चलते हैं। आगे आ गया बारालाचा ला पास, जो आपको पता ही है जो बारालाचा ला पास है ये कहाँ पे है, ये हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना जो बारालाचा ला पास है ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये कनेक्शन है किसका, किस किस के बीच, हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख। ओके, सभी बच्चों ने ये तो पढ़ा ही होगा, इसमें मैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएट है, ये लेह में है, सॉरी यस मंडी जो मंडी वाला एरिया ना हिमाचल प्रदेश में, ये वहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, लेह और मंडी के बीच है शायद, आई थिंक। ओके, आगे चलते हैं। आगे का पास आ गया कौन सा, बोमडिला पास। बोमडिला पास हमारा कहाँ पे आ गया, ये हमारा आ गया कौन सा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। यस, अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा पास आ गया, बोमडिला पास। और ये भी कनेक्शन है किस किस के बीच, लहासा जो हमारा तिब्बत डिस्ट्रिक्ट है ना, देखिए ये कनेक्शन है किस किस के बीच, ये कनेक्शन देता है बोमडिला पास। बोमडिला पास जो है वो कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को विद लहासा, जो कि तिब्बत का एरिया है। ओके, ये याद रखना। आगे चलते हैं। आगे आ गया चंगला पास, जो हमारे जम्मू कश्मीर में लद्दाख में आता है। अब तो पहले जम्मू कश्मीर को काट लीजिए। यस, जो हमारा लद्दाख में है। ठीक है, ये पीडीएफ थोड़ी पुरानी पड़ी हुई थी तो इसमें अभी चेंजेस नहीं है। ठीक है, चंगला पास जो आगे वो लद्दाख में आ गया। यस, आगे चलते हैं। फिर आ गया चंसल पास, ये आ गया हिमाचल प्रदेश में, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया देरा पास, जो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है। इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको फिर भी। ठीक है, फिर आ गया कौन सा,
देहरा पास के बाद आ गया दिप्सा पास। दिप्सा पास जो आ गया आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये किस किस के बीच आता है इसका याद रख लेना। जो आपका दिप्सा पास है ना, ये आता है किसके बीच, कुल्लू और एंड स्पीति के बीच में। यस, दिप्सा पास दिप्सा पास। फिर आ गया दीपू पास। दीपू पास आ गया कहाँ पर आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और ये ट्राई जंक्शन है दीपू पास का जो है ना, वो आप ट्राई जंक्शन याद रखना। जो आपका दीपू पास है, इट्स द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ओके, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। इन तीनों के बीच जो है वो ट्राई जंक्शन है। कौन सा, हमारा दीपू पास। आगे चलते हैं। यस, फिर आ गया डोंगखला पास, ये हमारा सिक्किम में है, ठीक है। चलो बस पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यस, आगे चलते हैं। डोंगला पास के बाद आ गया दुमदर कंडी पास, जो हमारा उत्तराखंड में है। फिर आ गया फोटुला, जो हमारा लद्दाख में है, ठीक है। फोटुला जो आता है हमारा कहाँ पे आता है, लद्दाख में। यस, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं गोचेला गोचेला हमारा आ गया सिक्किम में। देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, उनको आप इंपॉर्टेंट रख लीजिए, बाकी आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, सारों का। इसकी मेरे पास बहुत अच्छी PDF भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी जो मैंने हैंड रिटन लिखा है वो भी ले आऊँगा आपके लिए। आगे देखते हैं। यस, अब आ गया हल्दी घाटी पास, जो आपको पता ही है राजस्थान में है हल्दी घाटी पास। और कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारा अलावली रेंज पे लोकेटेड है, ठीक है। ये कनेक्शन है किसके बीच, राजसमंद एंड पोली, ये दो जगहें, इनके बीच ये कनेक्शन है, ठीक है। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो यहीं पे जो थी वो हुई थी, किसके बीच, किंगडम ऑफ म्यांमार और हमारे मुगल एम्परर थे, जो जिनके मान सिंह जो फर्स्ट थे उन्होंने लड़ी थी, ठीक है। जो उनके गवर्नर जनरल थे मान सिंह, मुगल एम्परर के। आगे देख लेते हैं। फिर आ गया इंद्राहर पास, जो हिमाचल प्रदेश में है, बस पता होना चाहिए हमको। उसके बाद आ गया जलेपला। जलेपला बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। जलेपला है किसका, इसको कहा जाता है एक्ट एज अ गेट वे टू सिक्किम एंड भूटान। यस, तो और ये लासा को इंडिया से कनेक्ट करता है। यस, ठीक है। और जो तीस्ता रिवर है ना, तीस्ता रिवर के फ्लो की वजह से ये जो है वो पास बना है। याद रखना कि कौन से तीस्ता रिवर के फ्लो की वजह से कौन सा पास जो है वो क्रिएट हुआ है, उसका नाम है जलेपला पास, याद रखना। ओके, फिर आ गया खरदुंगला, जो हमारे कहाँ पे है, लद्दाख में है, उसको याद रखो। जम्मू कश्मीर काट दो, लद्दाख में है। खरदुंगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पास है। और गेट वे टू, किसके लिए गेट वे इसको कहा जाता है, श्योक एंड नुब्रा वैली। नुब्रा वैली का इसको गेटवे कहा जाता है। और यहीं से जो है वो सप्लाईज की जाती हैं कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर के लिए। सियाचिन ग्लेशियर के लिए जो सप्लाईज भेजी जाती हैं वो यहीं से भेजी जाती हैं। ओके, याद रखना, खरदुंगला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। आगे देखते हैं कोंका पास, ये भी लद्दाख में है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया लनकला पास। लनक पास, ये भी हमारा लद्दाख में है। लनकला पास है, लनक पास लिखा है खाली, लनकला पास है। लनकला पास को आप याद रखना, क्योंकि जो लनकला पास है ना, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन जो है ना वो पूछी जा सकती है। ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो डिस्प्यूटेड एक्साई चीन वाले एरिया में प्रेजेंट है, वो हमारा है लनकला पास, ठीक है। याद रखना, ये डिस्प्यूटेड हमारा एक्साई चीन वाला एरिया ना, वहाँ पे ये पास प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। फिर आ गया कुंजम पास, हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति के बीच है, ठीक है। फिर आ गया काराकोरम पास, जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए काराकोरम पास कहाँ पे है, वो लद्दाख वाले एरिया में आ गया। यस, आगे चलते हैं। फिर आ गया लिपू लेक। लिपू लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, जो हमारे कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और ये ट्राई जंक्शन है किस किस के बीच, इंडिया के बीच, तिब्बत के बीच और नेपाल के बीच, ठीक है। इट्स अ ट्राई जंक्शन, इट फॉर्म्स अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल, ठीक है। लिपू लेक पास, ठीक है। तो और इसी पास को पहले यूज़ किया जाता है किसके लिए, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है वो इसी पास के थ्रू जो है वो की जाती है। लेकिन अब ऐसा सुनने में आया, मुझे याद नहीं है कि एक और रूट इंडिया ने जो है वो निकाल दिया है, जिसमें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी रूट से जो है अब कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो की जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा की जाती है पिलग्रिम्स द्वारा, वो कौन से पास को के थ्रू की जाती है, वो है लिपू लेक पास। और ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल। ओके, नेक्स्ट
देखते हैं, एक मिनट, यस। फिर आ गया लंग लचा पास, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, बस इतना पता होना चाहिए। लमका का पास, ये भी बस इसको छोड़ दीजिए। फिर आइए नामा पास। नामा पास जो है वो पता होना चाहिए, नामा पास हमारे उत्तराखंड में है और ये पता होना चाहिए। और माना पास का क्वेश्चन भी एक आया था कि अभी रिसेंटली एग्जाम में, कि कौन सा पास है जो माना पास कौन सी स्टेट में है, ठीक है, वो उत्तराखंड में आ गया। उत्तराखंड में जो है और ये कनेक्शन करता है किस किस के बीच, उत्तराखंड और तिब्बत के रीजन के बीच, ठीक है, याद रखना माना पास। फिर आ गया नमिकला पास, लद्दाख छोड़िए इसको। नथुला बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए सिक्किम के जो है ना, सिक्किम के आपको 2 पासेस जो हैं वो जुबान पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। एक आ गया नथुला और दूसरा आ गया जलेपला, ठीक है। जलेपला मैंने आपको बताया कि ये क्या बोलते हैं, तीस्ता रिवर की वजह से क्रिएट होता है। इंडिया और सिक्किम और हमारे इंडिया और भूटान के एरिया के बीच आ गया। जो नथुला है ना, नथुला जो है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। और इसी को जो है वो इम्पोर्टेंट सिल्क रूट की तरह यूज़ किया जाता था किसी टाइम, ठीक है। सिल्क रूट को मतलब अंडरलाइन करके ना बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और 1962 में इसको क्लोज कर दिया गया था जब हमारी वार हुई थी। तो उसके बाद इसको फिर से रीओपन किया गया है, कब, 2006 में। अभी मुझे लगता है फिर से बंद ही होगा ये, लेकिन ये पता है कि तब इसको बंद कर दिया गया था। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नथुला के बाद आ गया पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप आपको पता ही है वो हमारे कहाँ पे आता है, केरला में, पलक्कड़ गैप, ठीक है। और इस ये किस किस के बीच आता है, ये आता है हमारा किसके बीच, नीलगिरी एंड अनामलाई हिल्स के बीच, अनामलाई हिल्स के बीच आता है। और ये केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, याद रखना, ठीक है, पलक्कड़ गैप। आगे चलते हैं, यस। फिर आ गया तंगलंग ला पास, ये लद्दाख में बस पता होना चाहिए। ट्रायल्स पास को उत्तराखंड में है। जोजिला, जोजिला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोजिला आपको पता ही है, मैंने पहले, मुझे लगता है मैंने डिस्कस किया है शायद। जोजिला जो है वो कहाँ पे है, ये रंसकार रेंज पे है, NH1 पे। और ये कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर विद ले एंड कारगिल, ठीक है। जो लोग जाते हैं लद्दाख वाली साइड, लद्दाख वाली साइड घूमने जाते हैं, कारगिल वाली साइड घूमने जाते हैं, उन्हें ये पास क्रॉस करके ही जाना पड़ता है, ओके। आगे देखते हैं, यस। फिर आ गया थमारसई सरी पास। फिर आ गया, ये केरला में है, बस पता होना चाहिए। शेन कोटाई पास, ये भी केरला में है। पेंसिला, पेंसिला हमारे लद्दाख में आ जाता है, पेंसिला पास, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पेंसिला पास के बारे में, यस, ठीक है। और पेंसिला पास को जो है वो गेटवे टू जंस्कार भी कहा जाता है, पेंसिला पास को जो है वो गेटवे टू जंस्कार भी कहा जाता है। फिर आ गया रेजंगला पास, फिर ये भी लद्दाख में है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पास, ठीक है। रोहतांग टनल भी जो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और ये लिंक करता है किसके बीच, कुल्लू एंड लोहल एंड स्पीति के बीच, ठीक है। और वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आ गया सेला पास, अरुणाचल। शिपकिला, आपको शिपकिला के बारे में भी पता होना चाहिए। जो शिपकिला पास है ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में है और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे आता है। जो हमारा शिपकिला पास है ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे आता है, यस, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये कहाँ से पास होता है, ये झेलम, इसको पूछा जाता है विच पास थ्रू झेलम गॉर्ज, और ये वहाँ से पास होता है और लिंक करता है हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत के रीजन को, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है शिपकिला पास। फिर साइला, इसको छोड़िए। शिंगलोला, ये भी सब लद्दाख में, आई थिंक ये पास मैंने कवर कर लिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पास थे वो सभी इसी में थे और अभी हमने सारे कवर कर लिए हैं। मुझे बताना कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे बताइएगा कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और सेकंड नंबर का कौन सा है, सेकंड नंबर तो मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, लेकिन जो फर्स्ट नंबर वाला हाईएस्ट मोटरेबल पास है हमारे इंडिया का वो कहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यस। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। होप आपको सेशन अच्छा रहा होगा। हमने क्विक रिवीजन की है पासेस की और यहीं से क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपके साथ ये PDF आपको बताई है ना, यही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो, वीडियो को शेयर भी करो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।